1 2 3 बोलना। 1 2 3। नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो हमारा ईयर 307 है, जिसमें बेसिकली हम लोग लीनियर आईसी जो है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उन सब की स्टडी करते हैं। तो उसमें जो पहली लीनियर आईसी थी, IC 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसको हमने पहले देखा था। और आज हम एक दूसरी लीनियर आईसी है, दैट इज 555 टाइमर आईसी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हम लोगों को कोई भी टाइम इवेंट जनरेट करनी है, मीन्स अगर आपको कुछ सर्टेन पल्सेस के बाद अगर किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, उनमें इवेंट्स जनरेट करने के लिए और उनको पूरे सर्किट को उस एक टाइम के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, यानी जिसका हम लोग कह सकते हैं कि पूरा यूजर कंट्रोल रहता है। तो वो यूजर कंट्रोल बेसिकली टाइम इवेंट्स से आता है, और उस टाइम इवेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक लीनियर आईसी को काम में लेते हैं, जिसको कि हम लोग 555 टाइमर आईसी बोलते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग 555 टाइमर आईसी जो है, उसका जो पिन डायग्राम है उसको देखेंगे, और उसके अंदर का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम उस आईसी के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 555 टाइमर आईसी ये अलग अलग पैकेजेस में आती है। तो बेसिकली इसका जो सबसे पॉपुलर जो मॉड्यूल है, पॉपुलर जो पैकेज है, वो 8 पिन DIP है, डुअल इन पैकेज। इस पैकेज को बेसिकली मेरे को यहाँ डिस्कस करने का रीजन ये है कि लेबोरेटरी में भी हम लोग 8 पिन आईसी यूज करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि जो सारे के सारे मॉड्यूल 555 टाइमर आईसी के हैं वो 8 पिन में मौजूद है, उससे ज़्यादा में भी मौजूद है, परंतु ये सबसे पॉपुलर और सबसे कंपेटेबल पैकेज जो है वो अवेलेबल है। इसके पिन डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि 8 पिन आईसी है। तो इस 8 पिन आईसी में जो पहली पिन होती है दैट इज ग्राउंड, क्योंकि अगर कोई भी एक सर्किट है और उस सर्किट में अगर हमने एक जो रेफरेंस ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही पूरे सर्किट का जो है वो उसके रेफरेंस में वो वोल्टेज मेजर किया जाता है। जैसे अगर सपोज मैं कहता हूँ 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट अपने आप में कुछ भी नहीं है, इट इज 5 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो पहली पिन है वो हमेशा ग्राउंड रहती है, इसको सप्लाई के जो ग्राउंड है उससे कनेक्ट करते हैं। सेकेंड पिन ट्रिगर रहता है। ट्रिगर बेसिकली एक टाइम इवेंट जनरेट करने का पॉइंट है, जो कि यूजर के अवेलेबिलिटी के लिए यहाँ पे रहता है, और उसको बेसिकली हम लोग काम में लेते हैं। पिन नंबर 3 जो है, मीन्स जो भी टाइम इवेंट जनरेट हो 3 से हम लोग आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। पिन नंबर 4 रीसेट है। मान लीजिए कोई ऑपरेशन चल रहा है और उस ऑपरेशन को आपको बीच में अबॉर्ट करना है, और अबॉर्ट करने के बाद आप उसको दोबारा से शुरू करना है, तो उस चलते सर्किट को आप पिन नंबर 4 दबा के डायरेक्ट 0 पे कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत ही कम काम में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पिन नंबर 4 जो है, बहुत सी बार फॉल्स ट्रिगरिंग से भी रीसेट हो जाता है। सपोज कि अगर जैसे कोई एक ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन के अंदर कोई हल्की सी नॉइज पल्स आई, और उस नॉइज पल्स की वजह से भी बहुत सी बार क्या होता है कि पिन नंबर 4 जो है वो रीसेट हो जाएगी। तो जो एप्लीकेशन है 555 टाइमर के, उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो पिन नंबर 4 है उसको इस सर्किट के सबसे हाईएस्ट वोल्टेज, मींस इस सर्किट में जो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज है वो VCC है, और सबसे लोएस्ट वोल्टेज है वो ग्राउंड है। तो अगर इस पिन नंबर 4 को हम क्या करते हैं, VCC के साथ टाई अप कर देते हैं, मींस ये रीसेट हमेशा आपका VCC से ज्यादा रहेगा। तो इस बात की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि किसी भी सर्किट में अवेलेबल सबसे बड़े वोल्टेज से ज़्यादा नॉइज कभी भी नहीं आ सकती है। उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होती है, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फॉल्ट नहीं हो। तो सारे ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं कि फॉल्स ट्रिगरिंग को बचाने के लिए पिन नंबर 4 को VCC के साथ में अटैच कर देते हैं। फिर उसके बाद एक जो पिन आती है वो दैट इज पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वोल्टेज। आप 555 टाइमर के सारे ब्लॉक डायग्राम्स देखेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। तो तीनों ही एप्लीकेशंस में, और इनके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशंस है उनमें भी पिन नंबर 5 जो है वो काम नहीं आती। पिन नंबर 5 बेसिकली कंट्रोल वोल्टेज है, तो ये पिन नंबर 5 काम नहीं आती, तो इसको हम क्या करते हैं कि पिन नंबर 1 के साथ में हमेशा ग्राउंड कर देते हैं। सिर्फ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जब हम काम में लेते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इस पिन नंबर 5 को बाहर निकालते हैं। यानी
ऐसी बहुत कम एप्लीकेशन है जहाँ पे ये पिन नंबर 5 काम आएगी। और उस पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पल्स विथ मॉड्यूलेशन का जो आउटपुट होता है बेसिकली वो पिन नंबर 5 पे लगाता है, वो उससे आगे प्रोसेस होने के बाद जाता है। तो अगर ये काम नहीं आ रही है, और काम नहीं आ रही मतलब इसमें हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई थोड़ी सी भी नॉइज आई तो वो क्या करेगी कि इसको डिस्टर्ब कर सकती है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी संभावना को शून्य कर देते हैं कि भाई इसको 0 ग्राउंड से कर देते हैं, कंट्रोल वोल्टेज आपका 0 हो गया है, 0 रेफरेंस पे है। अगला जो है वो थ्रेशोल्ड है, जो कि 2/3 VCC हम लोग सेट करके रखते हैं। पिन नंबर 7 डिस्चार्ज है, जबकि एक डिस्चार्ज का मतलब हो गया कि एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर वहां पे लगा होता है। 555 टाइमर के अंदर एक इनबिल्ट कैपेसिटर रहता है, वो कैपेसिटर इस डिस्चार्ज टर्मिनल के थ्रू उस कैपेसिटर से उस ट्रांजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है, जबकि वो ऑन मोड में है। और जैसा मैंने आपको बताया पिन नंबर 8 होती है VCC होती है। किसी भी सर्किट को चलने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले बायस प्रोवाइड करते हैं। बायस प्रोवाइड करते हैं मतलब एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई एम्पलीफायर है, अगर उस एम्पलीफायर को मैंने +15 वोल्ट से बायस कर दिया है तो उसका आउटपुट कभी भी +15 वोल्ट से ज्यादा नहीं जा सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको 8 वोल्ट VCC से आप कर रहे हैं तब मान के चलिए कि किसी भी पल्स का मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो 8 वोल्ट से ज्यादा नहीं जा सकता, जबकि डीसी कैपेसिटर में तो सोर्सेस भी हैं, पर ये मैक्सिमम है कि अगर 8 वोल्ट से ऊपर आपका कोई आंसर आ रहा है तो वो गलत हो। अब ये तो इसकी पिन डायग्राम हो गया, परंतु हम बच्चों में जो कौतूहल रहता है कि हम जब वो आईसी देखते हैं कि काली सी ब्लैक सी आईसी है और उसके जो नीचे 4 और 4 8 उसके पिन से बाहर निकले हुए हैं, तो उसके अंदर क्या है। तो बेसिकली उसके अंदर ये इस तरह का एक सर्किट होता है, वो एग्जिस्ट करता है। एक 555 टाइमर आईसी नाम है, तो बहुत सी जगह इस तरह का नैरेटिव आपको देखने में मिल सकता है बुक्स में कि 555 किलो ओम के 3 रजिस्टर हम लोग यूज करते हैं, इसलिए उसको हम 555 टाइमर आईसी बोलते हैं। ऐसा कुछ केसेस में है, परंतु इसको एक रेफरेंस बुक है राजुल सिंगलमैन की, तो आप उसको बकायदा रेफर कर सकते हैं, उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। इससे भी टाइम इवेंट जनरेट हो सकता है। तो वो रेजिस्टेंस का आप किस तरह से यूज करते हैं अपनी टाइम इवेंट्स को जनरेट करने के लिए, उससे ज्यादा कनेक्शन रहता है राधा देन कि आप 555 किलो ओम के वो जो रेजिस्टेंस यूज करें। जैसा देख रहे हैं ये VCC है 5K 10K और ये है, इसमें कंपेरेटर रहता है। उस कंपेरेटर पर थ्रेशोल्ड और ट्रिगर, ये जो दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस कंपेरेटर के, इस पर ट्रिगर और थ्रेशोल्ड देते हैं। इसका जो आउटपुट होता है वो एक सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप में जाता है, जैसे Q और Q बार, Q इसका आउटपुट है, और जैसे ये 1 है तो ये 0 होगा, तो ये 0 है तो ये 0 इसमें मतलब जो भी जो 0 है तो उसमें ये जो ट्रांजिस्टर रहेगा ऑफ कंडीशन में रहेगा, और अगर ये ऑफ कंडीशन में है तो ये जो कैपेसिटर है वो इसके थ्रू डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बंद है। परंतु अगर ये 0 और ये 1 है, क्योंकि अगर Q 0 है तो Q बार 1 होगा, और Q बार 1 है तो ये आपका ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये जो कैपेसिटर है इनबिल्ट इस 555 टाइमर के अंदर, तो अगर ये ऑन है तो ये बहुत ही लो इंपेडेंस प्रोवाइड करेगा, तो इसको डिस्चार्जिंग के लिए बहुत ईजी पाथ मिल जाएगा ग्राउंड के लिए। तो ये बेसिकली 555 टाइमर आईसी जो है उसका पूरा वर्किंग रहता है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 555 टाइमर एज ए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।